क्योंकि आज जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं, अथवा जिन लोगों को नहीं पता है कि जो एक साधारण व्यक्ति है ज्योतिष के बारे में, वो सब लोग अगर ये समझना चाहते हैं कि ज्योतिष के जो 12 भाव हैं, वो उनका क्या अर्थ है, कैसे है, और बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए मैं बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहूँगा उनको, जिससे कि हर कोई समझ ले। जैसे कि आप समझिए, सबसे पहले अपन लग्न लग्न को ले लेते हैं। तो लग्न जो होती है, आप जानते होंगे 12 भाव होती है, लग्न सबसे ऊपर वाला प्रथम भाव होता है। जैसे कि अपन अपनी उत्तर भारतीय पद्धति में जिस तरीके से कुंडली को दिखाते हैं, तो कुंडली में जो प्रथम भाव जो होता है वो लग्न भाव होता है। और इसको यहाँ समझना जरूरी है, लग्न क्या होता है। तो लग्न क्या है, ये हमारा आत्म कारक है, ये हम स्वयं हैं। तो हम इस धरती के ऊपर आए, हम इस धरती के ऊपर पैदा हुए, यहाँ हमारा जन्म हुआ इस संसार के अंदर। तो संसार के अंदर हमारा जन्म हुआ तो हम किस तरह से उदित होते हैं, जैसे सूर्य जो है वो इस जगत के अंदर उदित होता है। अब सूर्य उदित कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। पूर्व से उदित होता है तो उसका कोई स्वरूप होता है, वो अपना कोई स्वरूप लेकर के आता है। एक क्या कहते हैं, भगवा से रंग का होता है, उस भगवा रंग के अंदर पैदा होता है, उसके अंदर आता है। इसी तरह से जो आत्म कारक होता है वो भी संसार में पहले नहीं होता, फिर वो इस संसार में प्रकट होता है उसी तरीके से जैसे सूर्य का धीरे धीरे प्रादुर्भाव होता है। तो अब सूर्य पूरब से आता है, पूरब से उदय होता है, तो हमारी पत्रिका लग्न सबसे ऊपर होती है, हम उसको ऐसे घुमा लें और हम लग्न को इस तरफ रख लें। मान लीजिए इस तरफ पूरब है तो हम पूरब की तरफ रख लें उसको। तो अब ये लग्न जो है ये उदित होती हुई, ये वाला जो भाव है ना, ये हमारे जन्म के साथ उदय होता है। तो जिस भाव में, जिस राशि के अंदर हमारा जन्म होता है, मतलब हम उदित होते हैं, वह लग्न होती है। मतलब लग्न के समय पूरब में, मतलब जो हमारा जन्म हो रहा होता है उस समय में पूरब में जो राशि दिखाई दे रही होती है, जो राशि उदित हो रही होती है, वह वास्तव में हमारा स्वभाव होती है। उस समय जो राशि, 12 राशियां होती है, हर राशि का अपना स्वभाव होता है। तो उस समय में जो राशि पूरब से उदित हो रही होती है, वह वास्तव में हमारा स्वभाव होता है, वही हमारी लग्न होती है, वही हमारे पूर्ण व्यक्तित्व को बताती है। हमारा व्यक्तित्व उसके जैसा होता है, वह आत्म कारक जो हम हैं वह जैसा होता है, उस स्वरूप को वो उसी राशि में उसी तरीके से उदित होता है। तो ये हमारा आत्म स्वरूप बताता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जब पत्रिका में जो इस समय में जो पूर्व में उदित होती हुई राशि है, वो तो अब हमारी लग्न को बताएगी, हमारे पूरे स्वभाव को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारा आत्म तत्व बताएगी, हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, हम मूल रूप से क्या है, हमारा मूल स्वभाव क्या है, ये हमारे मूल स्वभाव को बताएगी। अब उसके बाद में जब वो जो हमारे जो 90 डिग्री पर जो दूसरी राशि जो होती है, जो एकदम सिर के ऊपर होती है, वह हमारा क्या होता है? पिता का भाव होता है, क्योंकि पिता संरक्षण प्रदान करता है। तो जो एकदम सिर के ऊपर है, जिसका हाथ हमारे सिर के ऊपर है, वो पिता कारक वाली हो गई। तो वो राशि जो होती है, वो हमारे पिता का स्वभाव बताएगी, क्योंकि जो हमको संरक्षण दे रहा है, वही तो हमारा पिता हुआ। तो उस समय में हमारे जन्म के समय पे जो राशि हमारे सिर के ऊपर होती है, वह पितृ कारक राशि होती है, वो हमारे पिता का स्वभाव बताती है, वो हमारे पिता को बताएगी, वो हमारे राज्य को बताएगी, क्योंकि राजा भी संरक्षण देता है। तो वो संरक्षण दे रही है, क्योंकि जो राशि बिल्कुल सिर के ऊपर है वो हमारे संरक्षण दे रही है, हमारे सिर के ऊपर छतरी है। और हमारे जो कर्म होते हैं वो भी हमको संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमको इस संसार के अंदर हमको मिलेगा। तो वह हमारा कर्म भाव भी होता है, वो हमारा राज्य भाव होता है, वो राजा का भाव होता है, पिता का भाव होता है, संरक्षण का भाव होता है। अब जब हम इस संसार के अंदर आए, तो हम क्यों आए? जिस राशि के अंदर, जिस राशि में हम पैदा हुए, वो हमारा स्वभाव बता रही है। तो जो उसके ठीक सामने की राशि है, जो जाया की राशि होती है, जिसे अदर पार्टनर्स की राशि कहते हैं, जिसे हम लस्ट की राशि कहते हैं, जिसे हम हमारे पत्नी का भी भाव कह देते हैं, काम का भी भाव कह देते हैं। तो हम उसी के कारण तो आए, कुछ कामनाओं के कारण ही तो हम आए, या हम जो हमारे से दूसरा विपरीत लिंग है उसके कारण से आए। तो इसलिए जो सातवां जो सामने का भाव है, क्योंकि अगर इस तरफ लग्न है पूरब में, तो उसके ठीक सामने क्या है? सातवां भाव है ना? प्रथम भाव के सामने सातवां भाव है।
तो वो हमारा काय का है, वो अदर संसार का है। ये तो हम स्वयं हैं, आत्मकारक है, और ये संसार का, ये संसार का भाव है। तो दूसरा संसार, उसको फिर आप दूसरे हमारे जो भी साथी हैं, सहयोगी हैं, अथवा हमारे क्या कहते हैं, पत्नी हो गई, विपरीत लिंगी हो गए, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, वो हमको सातवें भाव से पता चलता है। क्योंकि हम जो आत्मकारक हैं, हम जो आत्मा हैं, वो हम किस लिए आए, हम इस संसार के अंदर, क्योंकि संसार को देखने के लिए आए, क्योंकि हम संसार की कुछ कामनाएं जगी, वो कामनाओं को ही लेकर के आए। तो कामनाएं कहाँ हैं, जिनको हम देखते देखते आ रहे हैं, जिनके पीछे, तितली के पीछे ही तो बच्चा भागता भागता आता है। कहाँ पर आता है भाई, उसको कोई बच्चा है, अगर वो किसी चीज़ के पीछे भागता भागता घर से बाहर निकल जाएगा, तो वो क्यों घर में से बाहर निकल करके प्रकट क्यों हुआ, तितली के पीछे पीछे। तो वो तितली अभी भी देख रहा होगा। तो जो लग्न के ठीक सामने का भाव है, वो हमारी कामनाओं को बताता है, हमारी कामनाओं का भाव है, विपरीत लिंगों का भाव है, सहयोगी और साथियों का भाव है, वो हमारे जो भी हमारे सहयोग करेंगे आगे ज़िंदगी के अंदर, या सहयोगी हो सकते हैं, उन सब का भाव है। तो ये हमारा उस तरीके से भाव बताता है। तो हमारी ये जो पत्रिका है, इसको समझने का, हम अगर इसको मूल रूप से यदि हम समझें, तो हम इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, और इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है ना? होता क्या है कि हम दुरूह तरीके से और शास्त्रीय तरीके से यदि चीज़ों को समझते हैं, तो वो विषय जो है बड़ा दुरूह बन जाता है, और एक आम जन को समझना मुश्किल हो जाता है। और कई बार जो ज्योतिष के जानकार भी हैं, वो भी सिर्फ़ एक रटी-रटाई बातों को रट लेते हैं। वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, क्योंकि मूल रूप से तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि ज्योतिष की आवश्यकता ही क्यों है? ज्योतिष क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, ज्योतिष जो है वो वेदों का अक्षु कहा जाता है, वो वेदों का अक्षु। और वेद क्या है? वो ही परम ज्ञान है। वेद जो है वो परम ज्ञान है, वो इस संसार का मूल ज्ञान है। अब वो जो मूल ज्ञान जो है, उस मूल ज्ञान के चक्षु क्या है? मूल ज्ञान के चक्षु ज्योतिष है। तो ज्योतिष हमको वह दृष्टि देता है, वह हमको शक्ति देता है, जिससे कि हम अपने जीवन और इस संसार को ठीक-ठीक जान सकें, उसको ठीक-ठीक जान लें, ये है। ये असल में ज्योतिष है। तो यदि हम इसको मूल रूप से हम इस तरीके से अगर हम समझेंगे, अगर हम इसको एक, अब आजकल क्या है कि साइंस शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र है, ये दूसरा शास्त्र है, ये इतिहास हो गया। हम अगर इसको एक ऐसे ग्रंथ के तौर पे लेंगे, तो हम उसको नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि ज्योतिष जो है एक बड़ा बृहद शास्त्र है। ये वेदों से ही निकला हुआ है, वेदों का ही एक अंग है। और यदि हम उसको मूल रूप से ठीक से समझेंगे, तो अब हम कितने भी बड़े जानकार हों अथवा नहीं हों, बड़े विद्वान हो अथवा नहीं हो, बहुत सरल तरीके से उसको समझा जा सकता है, क्योंकि वो कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं, हालाँकि बहुत बड़ा ज्ञान है, परंतु उसके बावजूद भी यदि हम उसको जानना चाहें, तो कोई इतना कठिन ज्ञान नहीं है, यदि हम उसको ठीक-ठीक अगर हम उसको समझें, उसको कोई वास्तव में, क्योंकि ये विज्ञान है, क्योंकि वास्तव में तो ये विज्ञान है। और विज्ञान कोई भी है, तो विज्ञान को यदि हम समझ लें, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। और उस विज्ञान को यदि रट लें और रटी-रटाई बातों को करें, तो दुरूह होता है, और उससे हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो ये विज्ञान का तत्व है। तो हम वैज्ञानिक रूप से यदि जानें, तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, पहला भाव जो है उसका लग्न का हुआ, तो वो हमारा अपना आत्म स्वरूप बताता है, हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है। 10वां भाव मैंने बताया, क्योंकि उस समय में जब हम जन्म हो रहा होता है, तो वो राशि हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होती है। तो सिर के ऊपर होती है, तो संरक्षण की तरह से हमारे को संरक्षण दे रही है, पिता स्वरूप है, क्योंकि जिसका भी सिर पे हाथ होता है, तो वो कौन होता है? पिता होता है, राजा होता है। और उसी के बिल्कुल ठीक सामने देखिए, माता-पिता सदैव साथ-साथ होते हैं। जहाँ पिता होंगे, उनके ठीक सामने माता होगी। तो उसके ठीक सामने का जो भाव है, उसके ठीक सामने का जो भाव है, और माता असल में क्या होती है? धरती भी हमारी माता है, उसी के ऊपर तो है। अगर आकाश ऊपर है, जो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर, तो नीचे क्या होगी? धरती होगी। तो आप देखिए, 10वें भाव के ठीक सामने, मतलब अगर 10वां भाव यदि हम ऊपर रखें, यदि उस समय में जन्म होते वक़्त यदि 10वां भाव सबसे ऊपर था, तो सबसे नीचे कौन-सा भाव होगा? सबसे नीचे हमारा भाव होगा चौथा भाव। तो चौथा फिर किसका भाव हो गया? धरती माता का, माँ का भाव हो गया। वो हमारे सुखों का भाव भाव हो गया, वो हमारे पूरे के पूरे, है ना? तो ये जो है चौथा भाव, ये हमारे मातृ कारक भाव है, ये हमारे पालन का भाव है हमारे।
जो भी कुछ हमारे को पालन, हमें कहाँ सुख मिलता है? माता की गोद में मिलता है। तो इसलिए वो जो सुख वाला भाव है, वो भी यही वाला भाव है। तो माता का भाव, सुख कारक भाव, क्योंकि माता से जो-जो चीज़ें प्राप्त होती है। तो अब आपको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये सुख का भाव कौन-सा? अरे माता के साथ-साथ ये माता का भाव है, वो पिता का भाव है। पिता से जो कुछ प्राप्त होती है, संरक्षण प्राप्त होता है, सब कुछ, वो 10वें भाव से मिलेगा। हमारे कर्म हमको स्वयं संरक्षण देते हैं। ऐसे ही ऐसी वो माँ है, वहाँ सुख मिलता है माँ की गोदी में जाकर के, तो वो सुखों का जो भाव है, वो भी चौथा भाव हो गया। वो सारे के सारी चीज़ें हमको वहाँ से मिलेंगी। और अब हम बात करते हैं उसके अंदर, देखिए, जब भी हम कभी आ रहे हैं इस धरती के ऊपर, तो हमारे साथ में कोई ना कोई एसेट्स होंगे, हमारे साथ में कोई ना कोई संपत्ति होगी, कोई हमारे साथ में कुछ हमारा पूर्व जन्मों का कुछ संकल्पित कुछ धन होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास होगा, उसी के कारण तो हम यहाँ पर आए हैं। वो जो है, जो पोटरी या जो गोड गठरी हम लेकर के आए हैं, वो जस्ट हमारे एकदम हमारे पीछे है, वो हमारे एकदम पीछे है। तो वो जो हमारे पास में जो संपत्ति है, वो क्या है? वो द्वितीय भाव बताता है। या इस जगत में अब आने के बाद भी जब इस पूरे जीवन में हम जो भी कुछ अर्जित करेंगे, वह भी द्वितीय भाव बताता है। क्या लेकर के आए हैं, वह भी द्वितीय भाव बताता है। और देखिए, जब भी आप संसार के अंदर आए हैं, तो सबसे पहले तो सब कुछ खर्च ही हो जाता है, और आते से ही सबसे पहले आप झगड़े झंझटों में पड़ते हैं आप सबसे पहले। तो आप देखिए, उसके बाद में जो पहला जो पहले भाव के जो इस तरफ, मतलब पहला भाव इस तरफ है, जैसे आपने पूरब में रख लिया, तो उसके बाद में इस तरफ जो उसके ठीक बगल में जो भाव है, वो कौन सा? 12वां भाव है। तो 12वां भाव क्या बता रहा है कि 12वां भाव, क्योंकि आप जब लेकर के आए, उससे उससे पीछे वाला जो भाव था, वो द्वितीय भाव था उसके पीछे, जो उसके ठीक नीचे था, एक के नीचे, पूरब से नीचे ही, तो वो आपका था दूसरा भाव, जो संपत्ति का, क्योंकि जो आप एसेट्स लेकर के आए, ये आप आत्मकारक है, उदय हुआ, उसके फिर बगल में अपना 12वां भाव है। तो 12वां जो भाव है, वो है खर्च का, वो है आपके इस सांसारिक उलझनों का भाव। क्या है कि जब आप इस संसार के अंदर आए, आत्मकारक हो आप है, आप उदयित हुए, तो सबसे पहले तो आप संसार के झंझटों में ही तो कूद गए, आप आते से ही संसार के झंझटों में कूद गए और आपने खर्च कर डाला। जो भी कुछ आपने इकट्ठा पूर्व जन्मों का संचित था, वो अब यहाँ खर्च होगा, वो सारा का सारा यहाँ पर खर्च होगा। तो ये वाला जो भाव जो है, 12वां भाव, ये खर्चा बताता है, इस सांसारिक झंझटों का भाव बताता है। जो भी सांसारिक झंझट है, झगड़े हैं, जो भी कुछ है, वो भी वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लगती है। उलझनें हैं, कितनी उलझनें हैं, ये सारी की सारी इस भाव से पता चलती हैं आपको, ये होता है ना? अब देखिए, ये चूँकि खर्च है, तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि लाभ और हानि दोनों साथ-साथ चलती हैं। जहाँ आप अपना कहीं खर्च आप करके आए हैं, तो आदमी कहीं पर भी खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है, तो किस लिए करता है? किसी न किसी लाभ के लिए करता है। तो उसके ठीक बगल वाला भाव जो है, वो 11वां भाव, वो लाभ का भाव है, क्योंकि लाभ हानि सदैव साथ-साथ चला करती है। तो जहाँ हानि है, वहाँ लाभ भी है, जहाँ लाभ है, वहाँ हानि भी है। तो लाभ हानि दोनों, तो वो लाभ का भाव है कि इस संसार में फिर हम जो है किस लाभ की आशा में आए हैं, या क्या लाभ हमको होगा, वो सब कुछ ये 11वां भाव, जो 12वें के ठीक बगल वाला जो भाव है, वो हमको बताता है। उसके बगल वाला मैंने बताया, ये 10वां भाव है, जो हमारे जन्म लेते वक़्त सबसे सिर के ऊपर जो राशि होती है, वो 10वां भाव बताती है। हुँ। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब हम यहाँ संसार के अंदर जब हम आए, कुछ कर्म करते हैं, कुछ कर्म करेंगे, कुछ ना कुछ, तो 10वां भाव जो है कर्म गति का बताता है, और जब हम कर्म करेंगे, तो हमारे कुछ ना कुछ भाग्य का निर्माण सदैव होगा। भाग्य जो होता है, हमारे ही कर्म फलाशय होते हैं। जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है, और जो अभी जो हम कर्म करेंगे, वो आगे संचित होकर के हमारा आगे के लिए, हमारा आगे के जन्मों के लिए हमारा भाग्य का निर्माण करेगा। तो कर्म और भाग्य, वो दोनों भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए ठीक कर्मों के साथ ही जो जुड़ा हुआ नवा भाव जो है, जो उसके ठीक साथ में जो भाव है, वह जो है हमारा भाग्य स्थान कहलाता है। वो हमारा प्रारब्ध का स्थान कहलाता है। वो हमारे धर्म कर्म का भाव कहलाता है ना? तो ये हमारा ये सब हो गया, और जहाँ पर हमने इतना सब हमने किया, हमने अपना प्रारब्ध संचित प्रारब्ध को भोगा, संचित प्रारब्ध संचित किया, हमने कर्म किए सब कुछ, तो यही तो जीवन था, इसीलिए तो हमारा जीवन का निर्माण हुआ। जो उसके साथ वाला जो भाव है, नवम के साथ वाला,
वो अष्टम जो भाव है वो हमारे जीवन का भाव है, और जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है, जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है। तो वो जीवन और मृत्यु एक ही, असल में क्या जीवन क्या है, वो तो हमारा उसी दिन से, जब जिस दिन से हमारा जन्म हुआ, वास्तव में जन्म थोड़ी ना हुआ, वो तो हमारे उसी दिन से हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, वो हमारा मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जिसको हम जीवन कह रहे हैं वो वास्तव में जीवन थोड़ी ना, मृत्यु के लिए हमारा काउंट डाउन है कि हम उसको अपने गिन रहे हैं कि कितने दिन अब और बचे, कितने। तो वो जीवन और मृत्यु एक ही जगह पर, अष्टम जो भाव जो है जीवन और मृत्यु दोनों को बताता है। उसके सामने वाला मैंने बताया ही था कि लग्न के ठीक सामने वाला भाव जो होता है वो सप्तम भाव है, वो हमारा सप्तमेश है, वो हमारा सप्तम भाव है। वो हमें सप्तम भाव जो है वो हमारा सांसारिक भाव, या हमसे जो आत्मा से अलग जो है, आत्मा से अलग जो संसार है, जो हमारे लिंग से विपरीत लिंग है, जो हमसे अलग दूसरे कोई साथी सहयोगी जो भी है उनका भाव है। तो ये हमारा सातवां भाव का हमारा विश्लेषण हमारा हो गया। अब चलिए अब हम इससे और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर। ये तो हमारे जितने पर भी राशियाँ, ये सब कहाँ थी, जब जो राशि जब हम पैदा हुए उस समय में जो उदित हो रही थी जो राशि वो लग्न थी, जो सिर के ऊपर थी वो 10वां भाव था, और जो बिल्कुल सामने थी, जो क्षितिज पर थी, जो राशि एकदम सामने क्षितिज पर थी, जहाँ हमारी दृष्टि सबसे पहले संसार में आते ही जहाँ पड़ी, वही तो संसार में तो हमारी दृष्टि पड़ी, आते से हम किसको देखने के आए थे, संसार को, वो हमारी आंखों के ठीक सामने था, जिसके पीछे हम, जिस तितली के पीछे भगते हुए आए, जिस चीज को पकड़ने के लिए अब इस संसार के अंदर हम आए, जो कामना लेकर के आए, वो बिल्कुल सामने क्षितिज पर थी। तो जो बिल्कुल सामने क्षितिज पर पश्चिम दिशा में जो राशि उस समय डूब रही होती है, उदित होती हुई राशि हमारी स्वयं की लग्न है, हमारा आत्मस्वरूप बताती है, हमको बताती है। सामने जो राशि जो होती है, बिल्कुल सामने जो उस समय में डूब रही होती है, ये उदित हो रही होती है, वह डूब रही होती है, वह राशि होती है सातवां भाव, जो हमारे पत्नी को, हमारी कामनाओं को, हमारे विपरीत लिंग को, है ना, हमारे सहयोगियों को, संसार को बताती है। ये हम आत्मस्वरूप, वो संसार को बताती है। तो ये सारी की सारी राशियां तो वो होती हैं जो उस समय में दिन में जहाँ पर, जब या दिन में या जब भी है, ये ऊपर दिखलाई दे रही होती है हमारे क्षितिज के ऊपर, उस समय में कुछ डूब गई होती है राशियां, और जो नीचे होती है। तो होता क्या, संसार के पीछे हम आए, संसार में हमने जो भी अपनी कामनाएं थी वो हमने सब कुछ अपनी भाग्य प्रारब्ध के अनुसार जीवन जिया, सब कुछ हमने अपना जैसे जो भी हमने कुछ किया इस संसार के अंदर, तो उससे फिर क्या पैदा होता है, उससे राग द्वेष यही सब चीजें पैदा होती हैं, राग द्वेष शत्रुता है, बीमारियां, ये सब चीजें इस जीवन का नियम है। जब हम इस जीवन को जी रहे हैं तो ये सब चीजें पैदा होती हैं, ये सब कुछ होती है। तो हमारी कामनाओं से ही वो चीज़ों का उत्पत्ति होती है, राग द्वेष की, शत्रुता की, ऐबों की, और हमारे जितने भर भी रोगों की, ये कामनाओं की उत्पत्ति होती है। तो वो ठीक उससे लगा हुआ जो घर है वो छठवां भाव है, जो इन सब चीज़ों को दिखाता है, हमारे हमारे राग द्वेष शत्रुओं को, इन सबको वही दिखाता है। अब इसके बाद में, इसके बाद जो पांचवा घर जो आता है वह संतान का है, क्योंकि जब देख लीजिए, जब हमारे जहाँ पर हमारी कामनाएं, जहाँ पर हमारी कामनाएं थी, उन कामनाओं की वजह से हमारे यहाँ पर जो भी कुछ है, शत्रुता या मित्रता, जो भी कुछ हमारी है, राग द्वेष जो भी कुछ उत्पन्न हुए, उन वो उत्पन्न जो होते हैं वो हमारी, ये तो हमारे बगैर मन के उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे मन से थोड़ी ना उत्पन्न होते। जो हम अपने मन से उत्पन्न करना चाहते हैं, अपने कामनाओं की, जो हम सकारात्मक जिसकी हम उत्पत्ति चाहते हैं, वो हमारी संतान होती है, जिनको हम चाहते हैं। और या हम जो भी यहाँ पर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो हमारा विद्या का, ज्ञान का जो हमारा घर जो है, वो इससे ठीक लगता हुआ घर है, वो पांचवा भाव है, वो संतान का भी भाव है, वो हमारे ज्ञान का भी भाव है। ये दोनों को दोनों साथ ही है। असल में जिन लोगों को सारी जिंदगी, आप देखिए, जिन लोगों को सारी ज़िंदगी कुछ अकल नहीं आई, उनको उनकी संतानें ज़रूर अकल दिलवा देती हैं। संतान के आने के बाद पहले पिता की बातों को कोई नहीं समझता, सब यही कह देते हैं, अरे ठीक है, आप नहीं जानते। परंतु जब उनकी खुद की संतान हो जाती है, तो वो फिर बहुत अच्छे से समझ जाते हैं उन्हीं बातों को, जो उनके पिता कभी समझा नहीं पाए, वह ज्ञान उनके बच्चों से, उनकी संतानों से उनको तुरंत मिल जाता है। संतान के बाद में उस सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञान और संतान, ये दोनों घर एक ही हैं, ये दोनों के दोनों घर एक ही हैं। तो अब आपको इसको समझने में भी नहीं होगा,
चौथा घर मैंने आपको बताया था, माता पिता दोनों साथ साथ आमने सामने होते हैं, जहाँ माता होती है वहाँ पिता होते हैं, दोनों के दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो माता पिता का घर सामने सामने होता है, पिता ऊपर है, आकाश ऊपर है, तो उसके ठीक नीचे धरती होती है, इसलिए वह धरती का, माता का वो भाव जो है वो नीचे होता है। तो इस तरीके से वो चौथा भाव मैंने आपको ठीक उसके सामने का भाव, 10वें भाव के सामने चौथा मैंने आपको बताया ही था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ दूसरा भाव था, दूसरा भाव जो हम अपना एसेट लेकर के आए, जो हम धन संपत्ति कुछ लेकर के आए इस संसार में, जो भी कुछ था वही तो लेकर के आए हम इस संसार के अंदर, जो कि दूसरा भाव बताता है। या हम इस संसार से जब जाएंगे तो वो धन संपत्ति इकट्ठी करके जो भी हम करेंगे, चाहे इस जगत की संपत्ति इकट्ठे करें या परमार्थिक संपत्ति इकट्ठी करें, जो भी इकट्ठी करें वो दूसरा भाव बताएगा। अब उसके अंदर हमेशा संपत्ति का जो वो है, उसके साथ में कब हम मज़ा ले पाते हैं, वो हम अपने सदैव भाई-बहनों के साथ में ही, सहोदरों के साथ में ही ले पाते हैं। और किसी और उससे ही हमको जो हमारी धन संपत्ति जो होती है, उसी से हमारे में पराक्रम एक होता है, पुरुषार्थ की उत्पत्ति उसी से होती है। तो ये जो तीसरा भाव जो है, ये हमारे उसी को बताता है, सहयोगियों को, सहोदरों को और हमारे पुरुषार्थ को, पराक्रम को, ये हमारे बताता है। ये पूरा का पूरा तीसरा भाव, ये द्वितीय भाव से लगा ही हुआ है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सरलीकृत उसमें आपको सारे के सारे 12 के 12 भावों को मैंने आपको बताया। इनको अब आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना और कुछ सोचने की आवश्यकता है। इसके बारे में, इन भावों के बारे में आप जितना-जितना चिंतन करेंगे, इसके सब आपको अपने आप इसके बारे में पता चल जाएगा, ये क्यों और क्या है और क्यों ऐसा करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, प्रथम भाव लग्न क्या है, लग्न का इतना महत्व क्यों है, लग्न का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि वो हमारे अपने स्वरूप को बताता है, क्योंकि ये हमारे जन्म के वक़्त पूरब में उदित होती हुई राशि है। क्योंकि इस संसार में, जगत में सब कुछ पूर्व से ही उदित हो रहा है, पूरब दिशा से ही सब कुछ उदित हो रहा है। तो जहाँ से जो कुछ भी उदित होता है, हम वही लेकर के आते हैं। तो हमारे जन्म के वक़्त जो राशि पूरब दिशा में दिखाई दे रही होती है, जो उस समय में उदित हो रही होती है, वह वास्तव में हम होते हैं। हम पूर्व से ही उदित होंगे, पश्चिम में हमारा अवसान होगा, हम पश्चिम में ही हम अपने जीवन को पूर्ण करेंगे। कुछ ना कुछ इस जीवन में जब हम आए हैं तो लेकर के आए हैं, वो हमारा पहला द्वितीय भाव है, जो हमारी बता रहा है कि हम क्या लेकर के अपनी पोटली में क्या बांध करके लाए और क्या जाते वक्त हम पूरी अपनी पोटली भर के जाएंगे या क्या खाली करके जाएंगे, ये बताएंगे। और इस संसार में आते से ही हर किसी को पता है, संसार में आते से झंझट सबसे पहले मिलते हैं, सबसे पहले झंझट, तो सबसे पहले जो उसके बाद ही जो दूसरी जो राशि होती है, वो उन्हीं की राशि है, सांसारिक उलझनों की, व्यवधानों की, वो वाली राशि है। तो ये जो ज्योतिष की जितने पर भी हमारे 12 भाव हैं, सब बड़े वैज्ञानिक स्वरूप लिए हुए हैं। बहुत ही वैज्ञानिकता से इसका आकलन किया हुआ है और हमारे वेदों का ही अंग है। अगर हम इसको इस तरीके से जानें, इसको हम समझें विज्ञान के तौर पे, तो ज्योतिष कोई कठिन नहीं है। ये कोई ऐसा कोई तिलिस्म का शास्त्र नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, सीधा विज्ञान है। अगर हम इसे विज्ञान के तौर पे समझें तो बहुत आसान है और किसी को भी मैं नहीं समझता कि अब इसके बाद में किसी को भी ऐसा रह जाएगा कि वो ये कहे कि नहीं जी मुझे तो ज्योतिष नहीं समझ में आती। ज्योतिष तो बहुत आसान है, इसको कुछ भी समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार ये शास्त्र कितना वृहद और कितना वैज्ञानिकता लिए हुए है और ये किस तरीके से हमारे पूर्ण जीवन के ऊपर प्रकाश डालता है। पूर्ण जीवन हमारा और इस संसार के साथ में जो संबंध है वो बताता है। इस संसार में हमको कैसे रहना है, हमें इस संसार से कैसे व्यवहार करना है और हमारा पूर्व जन्म कृत क्या है, आगे का जन्म क्या है। मतलब पूरा का पूरा अध्यात्म ही इस ज्योतिष में समाया हुआ है और मैं तो कहूँगा अध्यात्म का जो गणितीय स्वरूप है, अध्यात्म का जो एक वैज्ञानिक विश्लेषण जो किया हुआ है, वो अध्यात्म का वैज्ञानिक विश्लेषण ज्योतिष है। ज्योतिष उसका गणितीय स्वरूप है। ये जीवन का, इस संसार का, इस पूरी जो भी प्रकृति जो भी कुछ है, उसका अगर कोई गणितीय स्वरूप है तो वो ज्योतिष है और बहुत ही सुंदर है और इसमें और अध्यात्म में कहीं कोई भेद नहीं है। योग, अध्यात्म, ये सब 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 कुछ ज्योतिषीय स्वरूप के अंदर, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक मैथमेटिकल मॉडल है। ज्योतिष जो है
पूरे अध्यात्म विज्ञान का, पूरे विज्ञान का, ये सबका एक मैथमेटिकल मॉडल है।